रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 1। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोस्की और उनके बचपन के मित्र को एक बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वे एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके डैडी एक शिक्षक थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा जूझते रहते थे। जब रॉबर्ट ने अपने गरीब डैडी से पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं या कैसे बन सकते हैं, तो उन्होंने सलाह दी कि जाकर पैसे बनाओ। तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने यह काम सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब लिए जो उस वक्त जस्ते से बनते थे। उन्होंने उन्हें पिघलाया और नकली सिक्के बनाने के लिए प्लास्टर के सांचों का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट के डैडी इसे देखकर हंस पड़े, लेकिन उन्हें रॉबर्ट पर बहुत नाज हुआ कि इतनी कम उम्र में अमीर बनने के लिए उन्होंने कुछ किया जो कि ज़्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें किया करते हैं, और इसलिए उन्हें जल्दी ही सही राह पर पहुंचा दिया। उन्होंने यह सलाह दी कि उन्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए, जिन्होंने कभी 8वें ग्रेड की पढ़ाई पूरी भी नहीं की थी, लेकिन वह एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन थे। माइक के डैडी पुस्तक के अमीर डैडी थे। रॉबर्ट उन्हें अपना अमीर डैडी मानते थे, जो पैसा कैसे बनाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उन्हें कन्वीनियंस से स्टोर में हर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिसमें डिब्बों की धूल साफ करना तथा दीवार सफाई शामिल थी। उन्होंने कहा कि वे 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसे देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर ये 10 सेंट कॉमिक बुक्स पर खर्च कर देते थे। इस नीरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट का जल्दी ही मोह भंग हो गया। तब उन्होंने अपने अमीर मित्र से कहा कि वे यह काम छोड़ने वाले हैं। तो माइक ने कहा कि मेरे डैडी ने पहले से ही यह चेतावनी दी थी कि ऐसा होगा, और जब होगा तो उसे कहना कि उसे मेरे से मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे, लेक्चर देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और एक बहुत ही अलग तरीके से सिखाते थे, जैसा रॉबर्ट को पता लगने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइक के डैडी से मिलने गए, लेकिन अमीर डैडी ने रॉबर्ट से 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार कराया। तो वे भड़क गए और भावुक हो गए। जब उन्हें माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला, तो उन्होंने उग्र होकर कहा कि वे लोभी हैं और उनके प्रति सम्मान नहीं दिखा रहे हैं, और बोला कि अनुबंध के मुताबिक उन्हें कुछ नहीं सिखाया गया, जिस पर अमीर डैडी ने असहमति दिखाई। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्द से नहीं सिखाता है, बल्कि चारों तरफ धकेल कर सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्कों को चुपचाप झेल जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं और अपने बॉस या उनके प्रियजनों के खिलाफ भड़ास निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो लोग यह सबक नहीं सीखते हैं, वे जीवन भर हर व्यक्ति को दोष देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतजार करते हैं, या सुरक्षित खेलने और कभी जोखिम ना लेने या बड़ी जीत हासिल ना करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वे और माइक पहले लोग थे जिन्होंने उनसे पैसे बनाने का तरीका सीखना चाहा था। उनके पास 150 से ज़्यादा कर्मचारी थे, और हालांकि उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास थकाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्होंने क्या सबक सीखा, सिवाय इसके कि आप थोड़े ओछे हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज़्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नज़रिया ही समस्या होता है। समस्या कौन सुलझाएगा? उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क। माइक के डैडी ने कहा वे चाहते थे कि रॉबर्ट यह सीखे कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि वे इससे अपनी खातिर काम करा सके। वे रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध
प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है, जो सीखने का एक अहम बिंदु है। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसा रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वे यह जानते ही नहीं थे कि पैसे से अपनी खातिर कैसे काम कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने यह सबक अभी नहीं सीखा तो जो रॉबर्ट ने 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया था, यानी कि वह वेतन काफ़ी नहीं था, वैसा ही वे जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और यह स्पष्ट किया कि गरीब और मिडिल क्लास लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अब भी सीखने के प्रति जोश था। जब उन्होंने हाँ कहा तो अमीर डैडी ने उनसे कहा कि अब वे स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वे इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया। माइक के डैडी आए और उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कोई चीज़ें सीखी। वे कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वे इस सबक को नहीं सीखते हैं तो वे ज़्यादातर लोगों के जैसे होंगे जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, जिसका बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटे कर दिया, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव, जो कि उस वक्त एक बहुत ही भारी रकम थी, के बाद रॉबर्ट जान गए कि वे नहीं बिकेंगे। अमीर डैडी ने कहा कि यह अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज़्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमवाता है, लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आ जाता है तो लोभवश वे उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वे खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वे ज़्यादा खर्चा कर सके। इसी को अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने यह स्वीकार करना है कि क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने की बजाय अपनी भावनाओं के तहत प्रतिक्रिया करते हैं। वे यह स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ गरीब ही हैं जो करते हैं, अमीर लोगों को भी अक्सर डर लगता है। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनाना ही नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए शुरुआत नहीं है बल्कि अंत है। जो कुंजी यह है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखे, अपनी भावनाओं से सोचना सीखे, उन्हें अपने विचारों का चयन करना सीखना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि वे पैसा कमाने के लिए तरीकों पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसरों को देखने लगेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया और जल्दी ही उन्हें एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कॉमिक पुस्तकें पढ़ सकते थे, बिना बिकी बुक्स जो कन्वेंस स्टोर से फेंक दी जाती थी। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का यह बिजनेस 3 महीने तक अच्छी तरह चला, लेकिन फिर लाइब्रेरी में दंगे या लड़ाई होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपने खातिर काम कराने का पहला सबक सीख लिया था। वे ज़्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछिए, रॉबर्ट इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं। इस चैप्टर में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य तो समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं।
कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। दूसरा वो कहना चाहते हैं कि जीवन हम सभी को चारों ओर दिखाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी लड़ते हैं, कुछ सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। वे इस बात का स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों ओर दिखा रहा है। अगला वो कहना चाहते हैं कि मुझे दोष देना और यह सोचना छोड़ दें कि मैं समस्या हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं समस्या हूँ तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको यह एहसास होता है कि आप ही समस्या हैं तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। अगला वो कहना चाहते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग खेल को सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं, इसलिए जोश उन्हें दिशा नहीं दिखा पाता, डर दिखाता है। ज़्यादातर लोगों को अगर ज़्यादा पैसा दिया जाए तो केवल ज़्यादा कर्ज में ही डूबेंगे। डर की वजह से ही ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं, जैसे बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे ना होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर। यह किसी पैसे या बिजनेस को सीखने और फिर पैसे की खातिर काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं या फिर वे अपने बॉस पर नाराज हो जाते हैं। अगला और अंतिम वो कहना चाहते हैं कि नौकरी दरअसल एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। यह तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने गाजर लटका देता है। गधे का मालिक तो अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने दूसरी गाजर आ जाएगी और वह उसका पीछा करने लगेगा।